जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी गौरव जी, और जय गुरु जी सत्संगत जी। आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। शुभ इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत बहुत टाइम बाद आज शुक्राना संगत फिर से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं करना तो चाहती हूँ बट कर नहीं पा रही थी। लास्ट मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था प्राची जी के साथ 8 मई को, बट किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, क्योंकि आवाज़ शायद कम था, लो था, और पता नहीं क्यों मन में बस ये चीज़ आ ही रही थी बार बार कि शायद ये शुक्राना सत्संग या तो ना शेयर हो और या हो ही नहीं पाएगा। और वही हुआ। प्राची जी का कॉल आया, उन्होंने कहा आवाज़ थोड़ी लो है, आप इसको दोबारा से शेयर कीजिएगा। उस दिन के बाद से मुझे अभी तक टाइम ही नहीं मिल पाया, कभी कर नहीं पाई, हिम्मत न टाइम की बात से ज़्यादा हिम्मत नहीं जुटा पाई। रोज़ याद है, रोज़ याद कर रही हूँ कि शुक्राना सत्संग शेयर करना है, शुक्राना करना है। और संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, हर पल हमारे साथ सत्संग होते हैं, हर पल हर चीज़ में हमारे साथ सत्संग होते हैं, और मेरे साथ हुए हैं, बट मैं बस हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि शुक्राना सत्संग कर पाऊँ। हर पल मैंने अपने गुरुपा को याद किया है, हर पल मैंने गुरुपा का शुक्राना किया है, हर चीज़ में उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत शुक्राना। आप हैं तो मैं ज़िंदा हूँ, आप हैं तो मैं जी पा रही हूँ। गुरुजी, आप बस अपने प्यार और साथ को हमारे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। आपका ये जो एहसास दिलाना है ना, ये दिल को छू जाता है, तो हिम्मत बढ़ती है। बस इसी हिम्मत से हम काम करते जाते हैं, इसी हिम्मत से हम जीते जाते हैं कि कोई हमारे साथ है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं, और हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसकी शक्ति हमें वहीं से ही मिलती है। क्योंकि अगर आप गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं तो इतना तो पक्का है कि आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। अगर आप गलत रास्ते पे जाएंगे तो आपको तुरंत एहसास दिलाया जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, और आपको तुरंत अपने आप को करेक्ट करना होगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। आप हर पल अपना एहसास मुझे दिलाते हैं, हर पल हमारी सोच को सही रखते हैं। इस बीच में मेरे साथ बहुत सारे शुक्राने सत्संग हुए हैं, संगत जी, बट मैं मेरी मेरी याददाश्त की प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं याद रहते और मैं लिखती भी नहीं हूँ। कई बार सोचती हूँ कि लिखूँ लिखूँ, बट मौके ऐसे पड़ते हैं कि मैं लिख नहीं पाती। जैसे मैं कहीं आ रही हूँ, जा रही हूँ, हर पल मुझे 77 777 मन में कुछ सोच रही हूँ, सवाल है, और तुरंत बगल से गाड़ी निकलती है 777 की। एक गाड़ी निकलती है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की। मतलब इतना पक्का हो जाता है कि अगर तू कुछ सोच रही है, तूने ये सोचा है, तेरे मन में ये चल रहा है, कोई ये सवाल है, ये दुविधा है, तो साथ में से कुछ ऐसे गाड़ी निकलेगी और उस पे ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरुजी की, या कोई बटरफ्लाई उड़ती हुई नज़र आ जाएगी, या कहीं अंदर से अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है जो गुरुजी की आवाज़ होती है, वो बताते हैं कि ये सही सोच है और तुम ऐसा ही करना। तो उन सब के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, बस अब आप मेरे साथ बने रहिएगा तो मैं शुक्राना हमेशा करती रहूँगी। संगत जी, कल मैं बहुत टाइम के बाद गुरु मंदिर जा पाई।
बड़े मंदिर गई और बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही प्यारा मौसम था। हालाँकि मुझे डर भी था कि बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी तो कैसे होगा? बट हमें पूरे रास्ते बारिश नहीं मिली और जब मंदिर पहुँची तो वहाँ पे बहुत पानी था, बहुत पानी था, बहुत ज़्यादा, बट दर्शन बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे हुए। एक छोटी-सी चीज़ बताती हूँ जो मुझे कल की याद है, क्योंकि पुराने तो मुझे सत्संग याद नहीं है। कल मैं 2 सूट निकाल कर के रखी थी। इनफैक्ट 3 सूट निकाल के रखी थी और प्रेस कर रही थी कि मंडे से ऑफ़िस जाना है तो प्रेस करके रख लूँ। बट अब इनमें से कौन-सा पहनूँ यही दिमाग में चल रहा था। तो पहले मैंने पिंक कलर का एक सूट चूज़ किया कि ये पहन के जाऊँगी। फिर मुझे लगा नहीं, पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने कहा नहीं, ये व्हाइट एंड ब्लू वाला है ये पहनती हूँ। फिर उठा भी लिया, नहाने ही जा रही थी कि फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया। वही जैसे मैंने बताया, अंदर से एक आवाज़ आती है, तो मैंने कहा नहीं, नहीं ये वाला नहीं पहनते क्योंकि इसके अंदर दुपट्टा नहीं है, मुझे दुपट्टा वाला सूट ही पहनना है, तो रहने देती हूँ। अच्छा, वापस पिंक सूट ही मैंने उठाया और मैंने पहना। पूरे रास्ते में यही सोचती जा रही थी, मैंने क्यों पिंक वाला उठाया? मेरे पास 3rd वाला भी तो था येलो वाला, मैं वो भी पहन सकती हूँ, उसमें भी दुपट्टा था। वो मैंने इसलिए पहना संगत जी, क्योंकि जब मैं वहाँ दरबार गई तो मैंने दरबार में देखा गुरुजी ने पिंक कलर के चोले में मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वहाँ पे फूलों की सजावट पिंक की थी। वहाँ पे सजावट इस बार मुझे एक अलग तरीके की दिखी और उसमें बीच में हर तरफ पिंक कलर के फ्लावर्स थे। पिंक कलर के बड़े-बड़े, मेरे को नाम नहीं पता है बट पिंक कलर के बड़े-बड़े। और एक और बात संगत जी, जब मैं रास्ते से जा रही थी तो मुझे 2 से 3 बार गुलाबों के फूल वाले, रेड और पिंक फूल वाले बच्चे जो फूल बेच रहे होते हैं, वो दिखे। मैंने फटाफट अपना पर्स माँगा बच्चों से कि मेरे को पर्स दो, मैं फूल खरीद लूँगी। बट एनी हाउ तब तक रेड लाइट ओवर हो गई तो मैं निकल गई वहाँ से। वापसी आते वक़्त भी मुझे बड़े-बड़े ट्यूलिप कहते हैं शायद उनको, वो इतने सुंदर पिंक कलर के, व्हाइट एंड पिंक कलर के, और वही कलर मेरे सूट का था, वही उनके गुरुजी के चोले का था। मुझे हर तरफ पिंक नज़र आया। तो गुरुजी मेरे पास मेरे को अपने चोले के साथ अपने रंग में रंगवाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी, शुकराना मेरे गुरूपा। संगत जी, मैं ये बता दूँ कि मैंने जो पुराना सत्संग शेयर करने के लिए कोशिश किया था और मैं नहीं कर पाई थी, वो उसके बाद मैंने अभी भी नहीं किया था। तो मैं बस शुकराना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का, क्योंकि मैंने जो एक अरदास गुरुपा से लगाई हुई थी अ मेरे डाइवोर्स तो ख़ैर कोई नहीं चाहता, कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है, बस ये था कि अ, ये ढंग से हो जाए। गंद, कीचड़, गंदगी, इन सब से मुझे दूर रहना था। तो मेरे गुरुपा ने उस पे मेरा पूरा साथ दिया और हमारा डाइवोर्स अच्छे से, ठीक से हो गया, बिना किसी गंदगी के। उसके लिए ही मैं शुकराना सत्संग शेयर कर रही थी और उस सत्संग में मुझे बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ कहा भी था मैंने अपने ससुराल वालों के लिए, बट फिर मुझे बाद में यही लग रहा था कि मैं क्यों किसी के लिए कुछ कहूँ? मैं क्यों अपने कर्म और ख़राब करूँ किसी के बारे में कुछ कह के? क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने यही तो सीखा है कि किसी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, निंदा-चुगली से दूर रहना है। तो जिसके जो कर्म है उसको वैसे भी मिल ही जाएगा। हम क्यों कह के बुरा बने? तो इसलिए शायद शायद यही रीज़न था प्राची जी कि उस दिन मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पाया और उसमें आवाज़ कम रही या जो भी था, जो जो भी रीज़न्स रहे हों। मेरा ऐसा मानना है कि उस पल वो सत्संग शेयर होना, ना होना ज़्यादा अच्छा था, बेहतर था। तो आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ शुकराना ही करूँगी गुरुजी का कि मेरा डाइवोर्स उन्होंने बहुत ही आराम से, ठीक से करा दिया। बच्चे मेरे साथ हैं और मैं खुश हूँ अपने जीवन में और सँभली हुई हूँ अपने गुरुपा की वजह से। तो धन्यवाद मेरे गुरुपा, शुकराना, अनंतम शुकराना। जय गुरुजी। अ, एक मैसेज मैंने जस्ट अभी-अभी गुरुपा का देखा, जिसमें एक मैसेज गुरुजी ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि अ
तेरे ससुराल वालों ने तेरा जो भी हक छीना है, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, थोड़ी देर लग सकती है, पर तुझे तुम्हारा हक ज़रूर मिलेगा। संगत जी, मैं बता दूँ कि मैंने कोई हक वहाँ से नहीं माँगा। मैं सब कुछ दे आई हूँ, सब कुछ दे आई हूँ। जिस पे मेरा हक था, जो मेरा था, मैंने वो भी दे दिया। जो हमारा था, मैंने वो भी दे दिया, और जो उनका था, वो तो उन्हीं का था। उस पे तो मैंने वैसे भी हक कभी जताया ही नहीं। मुझे हक कभी मिला ही नहीं, तो हक जताती ही कैसे? तो बस मुझे इस मैसेज से इतनी चीज़ की क्लैरिटी हो गई है कि जो हक मैं छोड़ कर आई हूँ, खुशी से देकर आई हूँ, दे तो दिया, बट अब वही टेंशन में थी कि अब पूरी ज़िंदगी 2 बेटियों के साथ कैसे निकालना है। 2 बेटियों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादियों के लिए, उनको बहुत अच्छा सब कुछ देने के लिए मुझे फिर से जोड़ना है। मुझे पाई-पाई का रखना है, और अ, सहेजना है, सब कुछ बनाना है, मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करना है, क्योंकि अब से पहले तक मैं फाइनेंशियली कभी इंडिपेंडेंट थी ही नहीं, और मुझे आता भी नहीं है। मैं फाइनेंस में थोड़ा-सा थोड़ा थोड़ा क्या, शायद मैं ज़ीरो ही हूँ। बट मुझे गुरुजी ने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने ऑनलाइन पेमेंट्स करने सीख लिए, मैंने एफडी करना सीख ली, छोटे-छोटे काम करने सीख लिए हैं, और भी बहुत कुछ अभी ज़िंदगी में सीखना है, जो मेरे को पता है मुझे मेरे गुरुपा ही सिखाएँगे, पढ़ाएँगे। एक बार फिर से मैं अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करूँगी, और अच्छे से कर रही हूँ, कर पा रही हूँ। बस गुरुजी का साथ और आप सबका प्यार यूँ ही मेरे साथ बना रहे, तो सब मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। गुरुजी, चिंता मुझे हमेशा होती रहती है कि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे पता नहीं, इसे लालच कह लीजिए, इसे मोह कह लीजिए, इसे जो कुछ भी कह लीजिए, पर हाँ, मुझे मेरे बच्चों के लिए टेंशन है, मुझे अपने लिए टेंशन है, क्योंकि हमने मिलकर उनके लिए बहुत सारे सपने देखे थे, और उन सपनों को हमने साकार किया था। हमने अच्छा घर, अच्छा कपड़े, अच्छे चीज़ें, सब कुछ समेट के, सहेज के, अच्छा बना कर के दिया, बट वो सब कुछ मुझसे छूट गया। अब तो मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे आज वापस वहाँ पर आ गए, और मतलब एक होता है ना, हम सीढ़ी चढ़ते हैं, तो हम शुरुआत से सीढ़ी जब चढ़ते हैं, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत की थी, वो हम आधे रास्ते तक पहुँच चुके थे। इस बात की हम लोगों को अच्छा लगता था, हमें महसूस होता था कि चलो अब आगे की ज़िंदगी अच्छे से बीतेगी, क्योंकि जो एक मकान, घर जो हर किसी को चाहिए होता है, और भगवान की दया से हम दोनों ही अच्छा कमा रहे थे, इक्वल ही कमा रहे थे। तो अच्छे से सेविंग्स हो के, अच्छे से हमने अपना घर तैयार कर लिया उन सेविंग से। बट अब मुझे वो सब कुछ छोड़ना पड़ा, और छोड़ दिया। अब मैं वापस उसी पहली सीढ़ी पर आ गई हूँ, और अकेले हूँ। तो थोड़ा डर है, थोड़ी टेंशन है, बट अब नहीं है। उस पल थी, अ, उस पल सोचती थी, बट मुझे ये बात पता था कि अपनी मेहनत करके मैं सब कुछ दोबारा कमा लूँगी, बट मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं इनसे कुछ नहीं माँगूँगी, कुछ भी नहीं माँगूँगी, और मैंने कुछ नहीं माँगा। तो अब मुझे वो जो शुरुआत से शुरुआत करनी थी, मैं कर रही हूँ अपने गुरुपा का हाथ पकड़ के, और गुरुपा मुझे बड़े ही प्यार से, फूलों की तरह, जैसे लगता है कि हर कदम पर मेरे गुलाब बिछा दिए हैं, और मैं कदम से कदम, धीरे से धीरे ऊपर, ऊपर, ऊपर जाती जा रही हूँ अपने गुरुपा का हाथ पकड़ के। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप हमारा ख़्याल जिस तरह से रखते हैं, इतना तो कोई नहीं रख सकता है। आप बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं एक चीज़ और बताती हूँ, कल जब हम वहाँ से बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे ना, संगत जी, तो अ, वापसी के वक़्त मुझे बिल्कुल टी पॉइंट पे, जो गुरुजी के बड़े मंदिर का टी पॉइंट है, वहाँ पर मुझे क्या एक इन्होंने रोका, सेवादार जी ने रोका, और सेवादार जी ने मेरे से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो मैं पहले तो घबरा गई कि मैं क्या गाड़ी गलत तरीके से ला रही थी, गलत रास्ते से ला रही थी, या तेज़ ला रही थी? क्या हुआ कि एकदम से मुझे रोका गया? तो उन्होंने पूछा, कहाँ जाना है? मैंने बोला, घर जा रही हूँ। मंदिर दर्शन कर लिए? मैंने कहा, हाँ जी, दर्शन कर लिए। तो अब कहाँ जाना है? मैंने कहा, अपने घर जाना है।
तो बोलने लगे, "हाँ, अपने घर मतलब कहाँ जाना है?" फिर मैं थोड़ा घबराई हुई थी, तो शायद वो समझ गए कि इनको समझ नहीं आया मैं क्यों पूछ रहा हूँ, तो उन्होंने सामने से पूछा कि देखो, एक सेवादार जी हैं और उनको जाना है, उनको रास्ते में मेट्रो स्टेशन पे छोड़ दीजिएगा। तो मैंने कहा, "अच्छा, मैं छोड़ तो दूँगी, पर क्योंकि मुझे तो खुद ही रास्ते नहीं पता, मैं तो खुद गूगल मैप लगा-लगा करके आती-जाती हूँ।" तो मैंने कहा, "आप मुझे बता दीजिए कहाँ इस रास्ते पे पड़ जाएगा?" तो उन्होंने बोला, "हाँ, हाँ, पड़ जाएगा।" मैंने कहा, "ठीक है।" आंटी जी आईं और मैंने आंटी जी को गाड़ी में बिठाया और जय गुरु जी हम लोगों ने बोला और उसके बाद हम लोग चल दिए। तो मैंने आंटी जी को पूछा कि आपको पता है ना कि कहाँ है मेट्रो स्टेशन? क्योंकि मुझे नहीं पता है, मैं तो खुद गूगल मैप लगा के जाती हूँ और मेरे को पता ही नहीं कि कहाँ आता है मेट्रो स्टेशन, किधर जाना है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम नाक की सीध से सीधा चलते जाएँगे और टक्कर से मुझे उल्टे हाथ को जाना है। तो मुझे ध्यान था कहीं न कहीं कि हाँ, शायद मैं सीधे हाथ को निकलती हूँ और ये उल्टे हाथ को इन्हें जाना है। तो पूरे रास्ते हम बात करते हुए जा रहे थे, वो अपनी महिमा बता रहे थे, गुरुजी की महिमा बता रहे थे और वो बता रही थीं कि वो सेवादार हैं, उन्होंने कितना कुछ सेवा किया, आज कैसे-कैसे किया। तो उन्होंने बताया कि मैंने आज 2 बार खाना खा लिया, गुरुजी ने मुझे 2 बार भोग का प्रसाद खिलवाया। मैंने कहा, "अरे वाह! आज तो मैंने भी 2 बार भोग लिया।" क्योंकि मैंने 4 लोगों के साथ जिस थाली में खाना खाया, मेरे बच्चे अलग खा रहे थे। उनकी एक थाली अलग थी और मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया, उनसे खाया ही नहीं गया। तो मैंने पहले अपना भोग प्रसाद लिया और उसके बाद फिर मैंने बच्चों की थाली का भोग प्रसाद लिया। मेरा फुल पेट भरा हुआ पर मज़ा आ गया, इतना मैंने खाया, इतना खाया, मज़ा आ गया। बहुत, बहुत अच्छा लगा भोग प्रसाद। उसके बाद उन्होंने कहा, "हाँ, मैंने भी आज 2 लिया।" फिर हम भीगे भी, फिर हमने बातें की, खूब बातें करते-करते हम लोग पहुँचे। उन्होंने कहा, "मुझे उल्टे हाथ को जाना है।" तो मैंने कहा, "अच्छा, अब मैं आंटी जी मेरे को सीधे हाथ को जाना होता है, बट कोई बात नहीं, मैं उल्टे हाथ की तरफ लेकर के आपको छोड़ते हुए यू टर्न मार के वापस इसी रास्ते पर आ जाऊँगी।" तो आंटी ने कहा, "नहीं, नहीं, क्यों, क्या ये ज़रूरत है? वहीं से निकल जाएगा, आप वहाँ से भी निकल सकते हो।" मैंने कहा, "इतना तो मुझे नहीं पता है, बट अगर आप कहते हैं तो मैं निकल जाती हूँ, बताइए कहाँ से कैसे जाना है?" तो आप बताते जाइए, हम चलते रहेंगे। गूगल मैप लगा ही हुआ था, तो वो रास्ता उन्होंने दिखा ही दिया था कि स्ट्रेट जाके फिर से वापस राइट लेना है। तो वो रास्ता जब मैं जा रही थी, तो मैंने वहाँ देखा माता मंदिर। जो छतरपुर का बहुत बड़ा माता मंदिर है। मैं कभी अपने बचपन में आया करती थी, बस भर के हमारे यहाँ से चलती थी और हम दर्शन के लिए आते थे नवरात्रि में। मुझे याद आया तो मैंने पूछा, यूँ ही पूछा, ये कौन-सा मंदिर है? क्योंकि रात हो चुकी थी, बहुत अंधेरा था और ऊपर से बारिश की वज़ह से शीशे सारे धुंधले थे। तो बहुत ही हल्की-हल्की झलक स के साथ मैंने देखा और उन्होंने कहा, "ये तो माता का मंदिर है।" मैंने कहा, "अरे!" मैं इतना खुश हो गई, जैसे जैसे लगता है ना पुरानी यादों, और वो मैंने कहा, "अरे! ये इतना पास था गुरुजी के और मैं कभी आई ही नहीं।" तो मुझे गुरुजी ने वहाँ पे भी दर्शन करवा दिया। उन्होंने कहा, "देख, ये रहा मंदिर, अगली बार आई हो तो टाइम निकाल कर आई हो।" तो गुरुजी शुक्रिया, शुक्रिया। मैं जब आपके मंदिर आऊँगी तो उधर भी ज़रूर आऊँगी और आपने मुझे वो वापस वो मंदिर दिखाया जो मेरे को सपनों में दिखता रहता है। मुझे याद आती रहती है कि ऐसे कुछ मंदिर हुआ करते थे, हम लोग जाया करते थे। तो मुझे याद है कि हम छतरपुर आते थे, मंदिर आते थे। बट ये नहीं पता था कि वो गुरुजी के मंदिर के इतने पास था। और दूसरी चीज़, मैं वहाँ ये यही हम बातें भी कर रहे थे कि हम लोग कितने पुराने हैं, हम दिल्ली से ही हैं, उसके बावजूद भी हम जुड़ नहीं पाए तब तक गुरुजी से। फिर वही वाली बात कि जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे आपको खुद से जोड़ना, आप नहीं जुड़ पाएँगे। तुम सालों से मतलब वो माता रानी के मंदिर हम लोग कब आया करते थे बचपन में, तब से गुरुजी वहीं थे, बट हमें नहीं पता था। और गुरुजी अपनी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे, बाकायदा अपनी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे। अगर हमारे नसीब में होता, तो हम ज़रूर मिले होते, बट एनी हाउ उस वक़्त हम नहीं मिले। अब मिल गए, इसी बात का शुक्राना है, इसी बात का अ, एहसास अच्छा है कि अब तो कम से कम हम जुड़े हैं, कि अब तो उन्होंने हमें चुना है। तो शुक्राना मेरे गुरूपा हमें चुनने के लिए, हमें अपने साथ रखने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरूपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक के श्री चरणों में। हमेशा हँसी और खुशी के साथ तो मैंने आपको
गुड न्यूज़ों में, अच्छी अच्छी बातों के लिए तो याद किया ही है, लेकिन आपका गुरु सरकार जी हमेशा कहना होता है कि मुझे जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तब भी मेरे ही नाल बात करो, मेरे स्वरूप नाल बात करो। तो गुरु सरकार जी आज लंच टाइम में मेरा जी फिर से आज कच्चा कच्चा कह लीजिए या थोड़ा उतार चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में सरकार जी जो आया है वो मैं आपके सत्संग के द्वारा शेयर करना चाह रही हूँ, आपके चरणों में रखना चाह रही हूँ, क्योंकि मालिक साहब आपके अलावा कोई नहीं लगता अपना। ज़िंदगी ज़रूर जी रहे हैं, रिश्तों को भी निभा रहे हैं और संगत जी गुरु सरकार जी ने कहा है कि ये सारे रिश्ते नाते, ये सारे हमारे कर्मों के खेल हैं, कर्मों के लिखे हैं, भाग्य के लिखे हुए बनाए रिश्ते हैं, जिन्हें हम एक समय तक ही चला रहे हैं, निभा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म कटते जाएंगे और ये रिश्ते भी हमारे निभने कम होते जाएंगे या छूटते जाएंगे और एक दिन अंत समय में सारे रिश्ते नाते सब यहीं पे धरा रह जाएगा और सिर्फ अंत में ओम में समा जाना है, शिव में समा जाना है और शिव के चरणों में ही सब कुछ जहान है, सब कुछ मिल जाएगा, खोकर भी सब कुछ मिल जाएगा। कितनी सुंदर बात है ना संगत जी। शुक्राना है गुरु जी, आपने अपनी इस बेटी को, इसकी बंद आँखों को खोला हुआ है। पता नहीं गुरु सरकार जी, मैं आपकी संगत बनने के बाद कुछ भी अनर्थ या विपरीत या कुछ ऐसा मुझे नेगेटिविटी लगती है कि गलत हो रहा है, तो मुझसे बिल्कुल नहीं झेला जाता, बिल्कुल नहीं सहन होता गुरु सरकार जी। और मैं आप ही की संगत में के ज़रिए मुझे ये मैसेज भी मिला था सत्संग में कि हर चीज़ झेलने के लिए नहीं होती संगत जी। मैं आप सभी संगत परिवार को बताना चाहती हूँ, हम गुरु सरकार की बेटी हैं। जब ये विश्वास अपने अंदर पक्का हो जाता है, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हो, आप इतने सत्य के राह पे चलने लगते हो, आपको किसी बात का गलत होते हुए विरोध करने में या उसके खिलाफ बोलने में बिल्कुल डर नहीं लगता है और आपको अपने मन की बात कह देने रखने में बिल्कुल हिचक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शिव आपके साथ है, जो साक्षात सत्य का रूप है। उनसे बड़ा सत्य, उनसे बड़ा तो इस जीवन में कुछ है ही नहीं। इसलिए आप सत्य के की बेटी हो, आप शिव की बेटी हो, आप गुरुजी की बेटी हो, आप के साथ ये तीनों खड़े हैं ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर। तो हमें अभी कभी भी अपनी किसी बात के लिए या किसी भी चीज़ के लिए परेशान होके दबने की, नीचा होने की ज़रूरत नहीं है। नीवा रहना गुरु सरकार जी ने दूसरे शब्दों में बोला है। नीवा रहने का मतलब है कि ऊंचाइयों को छूने के बाद भी आपका मन झुका रहना चाहिए। किसके चरणों में? शिव के चरणों में। किन के चरणों में? गुरु सरकार जी के चरणों में। आपके भाव झुके रहने चाहिए। आपको उड़ान नहीं भरनी चाहिए कि मुझे तो अब सब मिल गया है, अब तो मैं शहंशाह हो गई हूँ या हो गया हूँ और अब तो मैं बस मैं ही मैं हूँ। तो ये मैं नहीं आने देना है, हमेशा हम के साथ चलना है, सह हम के साथ चलना है। हमेशा सह हम गुरु सरकार ने सिखाया है और इसी में सब कुछ है। लेकिन फिर भी संगत जी, जैसे आज मेरा मन भारी ज़रूर है, अजीब से सोच विचारों से मेरे सिर में भी हल्का फुल्का नसों में दर्द है, सिर दर्द हो रहा है क्योंकि पूरी रात मैं ठीक से नहीं सो पाई और कोशिश करी मैंने मंत्र जाप भी करा। सुबह जब मेरी आँख खुल गई अमृत वेले में, तब मेरे हेडेक बहुत हो रहा था, बट फिर भी मैंने चाहे 10 मिनट 15 मिनट के लिए करूं, बैठकर भी किया, मंदिर के पास खड़े होकर भी 2 बार मैंने अमृत वेले में उठकर अरदास लगाई कि गुरु सरकार जी अब आप ही जानो क्या सही है क्या गलत, सब आप पे छोड़ा है। आपने मुझ में इतनी हिम्मत शक्ति दी मुझे अपने भाव रखने की, अपनी मन की बात बोलने की। संगत जी, कभी कभी परिवार में ऐसा हो जाता है, फैमिली में बहुत हैप्पीनेस होती है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है,
जब हम गाड़ी भी बहुत ज़्यादा खाली रूट मिलता है हमें, क्यों कहा जाता है कि स्पीड में मत चलाओ, बहुत फास्ट स्पीड मत चलाओ, एक लिमिटेशन में रहकर ही चलाओ। क्योंकि अचानक से कोई हर्डल, कोई रोड़ा, कोई विपत्ति आ गई तो आप संभल नहीं पाओगे, आपको चोट लग सकती है। वही सब फैमिली पे भी लागू होता है संगत जी। अगर आपके पास आज की डेट में सब कुछ है, आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो और हैप्पीनेस मिलती जा रही है, बहुत ज़्यादा मिलती जा रही है, तो इसको नज़र लगना भी ज़रूर लिखा होता है और ये टेस्ट होनी भी ज़रूर लिखी होती है। यही हर्डल्स लाइफ में आती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक जैसी नहीं रह सकती। बहुत हैप्पीनेस के बाद थोड़ा बहुत दुख, तकलीफ़, परेशानी, कष्ट भी लिखे होते हैं। बस वही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कल कि सब कुछ अच्छा चलते-चलते बहुत साल बहुत साल पहले भी एक दिन ऐसा आया था झगड़े भरा, झगड़ा नहीं मनमुटाव कह लो। हम बहुत, ऐसा तो नहीं है कि इसको लड़ाई कहते हैं, या बस विचारों में मतभेद के चलते मेरे मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बेटे अंकल, मेरी बेटी अंकल, चारों का ही कल मूड ऑफ रहा। बट अच्छी बात ये थी कि जब ये बहुत साल पहले हुआ था तो हम खाना नहीं खाया था हमने, इतने आपस में लड़ लुड़ा के, मनमुटाव करके और दुखी होके हम सो गए थे। लेकिन इस बार हमने 1 घंटे में कवर अप कर लिया, ओवरकम हुए। शायद गुरु सरकार की हिम्मत शक्ति है ये हम चारों पे, क्योंकि हम रोज ही गुरु सरकार का जल ग्रहण करते हैं, अमृत और चंदन टीका भी लगाते हैं और गुरु जी का नाम जप किसी न किसी रूप में गुरु सरकार की सेवा पूजा हम करते हैं। इसी के चलते शायद ये हमने इतनी जल्दी ओवरकम कर लिया। तो संगत जी, हम खाना चारों खाकर सोए। बेशक हमने एक दूसरे से कुछ डिस्कस नहीं किया, ज़्यादा बात नहीं करी, लेकिन बस जब घर में छोटा मोटा कोई तकलीफ विपत्ति आती है तो एक माँ का दिल सबसे पहले दुखी होता है, दूसरे नंबर पे होता है एक पिता का दिल दुखी। लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। मेरे 2 बच्चे गुरु सरकार की दी हुई आशीर्वाद, जो बहुत ही शुभ दिनों पे पैदा हुए हैं और जिन्हें मैं साक्षात माँ रानी का, गुरु सरकार का दिया हुआ आशीर्वाद मानती हूँ। जो एक तो शुक्रवार के दिन जब मैं झंडे वाली माँ का बहुत पूजन करती थी, मेरे हस्बैंड बहुत पूजा करते थे, अरदास लगाई थी उन्होंने, और जब मेरा बेटा अंकल हुआ वो शुक्रवार के दिन हुआ था। बस दिक्कत परेशानी ये मेरे दोनों ही बच्चों में कंट्रोल नहीं है, और गुस्सा आता है तो इतना खतरनाक वाला आता है, नहीं आता है तो सालों नहीं आता है, शांत रहते हैं, अपने अपने कामों में रहते हैं। ऐसे ही बड़े सालों से समय चल रहा था। लेकिन कल एक तो मुझे अचानक से किसी बात को लेके गुस्से गुस्सा तो नहीं कहूँगी, लेकिन कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही तो उस पर रिएक्ट तो करना पड़ता है। तो मैंने ऐसा कुछ रिएक्शन किया कि उस रिएक्शन के बाद थोड़ी देर बाद मेरे बेटे अंकल और बेटी आंटी में आपस में खाना सर्विंग के टाइम पे बेमतलब की बेवजह छोटी मोटी बात पर अ, लड़ाई हो गई और उसकी वजह से हमारा खाना खाना रुक गया। अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया था। और मेरे बेटे अंकल की कमी ये है कि जब उसे गुस्सा एकदम से आता है तो उसका हाथ चलता है, जो हमारे घर में बहुत गलत माना जाता है। हम ने उसे शुरू से सिखाते आ रहे हैं, छोटी बहन है, प्यारी बच्ची है, कन्या माई है, लाडली है, राधा रानी है, हर तरह से हम उसे समझा चुके हैं। अब तो गुरु सरकार ही उसे समझाएंगे और समझ देंगे और कंट्रोल शक्ति बढ़ाएंगे उस पे। मैंने उसे हजारों बार समझाया है कि बस गुस्सा आए कुछ भी बोल दो, आपस में मुंह से लड़ लो या वेट करो मेरे आने का, पापा के आने का, हमें बताओ, लेकिन आपस में हाथापाई नहीं करनी है। मेरी बेटी आंटी भी थोड़ी बड़ी हो रही है तो रिएक्शन तो करेगी
मिलेगी ही एक्शन के बदले में। तो दोनों में हाथापाई हो गई और इसको देख के हम दोनों को ही अच्छा भी नहीं लगा। हम दोनों में तो थोड़ी देर 1 घंटे पहले ही विचार हो गए थे और मिसकम्युनिकेशन को कह लीजिए था। इन सब चीज़ों को लेके हम दोनों में तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही रही थी और आर्ग्यूमेंट्स थोड़े बहुत मिला जुला ये सब चीज़ें, बट एक लिमिट के अंदर। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं, इससे कोई परिवार की घर की शांति भंग नहीं होने देते हम। अपना थोड़ा बोल बाल कर हम दोनों चुप हो गए थे। 1 घंटे पहले ये हुआ था, लेकिन 1 घंटे बाद जब खाना सर्विंग का टाइम आया तो बच्चों ने ऐसा कर दिया तो डबल घर में कलेश हो गया। इसे अब कलेश का रूप ले लिया एक तरह से इसने। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेटी आंटी का रोना नहीं देख सकती, उस पर कोई हाथ छोड़े वो मुझे बर्दाश्त से बाहर है। तो मैंने अपनी बेटी आंटी को आ, जब समझाया तो वो बहुत रो रही थी। तो ऐसी स्थिति में ना तो मुझे कंट्रोल हुआ, मैंने भी अपने बेटे अंकल को जाने अनजाने बहुत सारा अपशब्द बोल दिए, गलत बोल दिया, ऊंची आवाज़ में बोल दिया, बहुत गलत बोला मैंने। ये मैं आज रियलाइज़ कर रही हूँ। उस समय तो मुझे भी गुस्सा भी आ गया था और मैं भी अपनी सहन शक्ति एक वक्त छोड़ चुकी थी। मैं कभी भी ये चीज़ें ना गाली यूज़ करना पसंद करती, ना देना, ना अपने फैमिली में किसी को देते देखा मैंने, और ना मुझे सुनना पसंद है। कोई भी दे रहा हो, बाहर भी कहीं भी दे रहा हो, मैं उसको उसी वक्त चुप कर देती हूँ। तो हमारी फैमिली में तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बस गुस्से में आकर मैंने भी बेटे को कुछ अपशब्द ऐसे बोल दिए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि उसको लगा कि मैं अपनी बेटी आंटी का पक्ष ज़्यादा ले रही हूँ और उसको मारना उसे सही लगा। तो वो उल्टा सीधा जवाब मुझे दे रहा था जो मुझे बर्दाश्त नहीं है कि बच्चा अभी से अगर इतना टीनेज में होकर उल्टे जवाब देगा तो मुझे अपने भविष्य की चिंता होने लगती है कि आगे क्या होगा। पता नहीं गुरुजी मैं यहाँ सही हूँ कि गलत हूँ, जबकि बहुत सारी मैसेजेस में मैंने ये पढ़ा है कि बच्चों को गुरु सरकार के थ्रू ही आते हैं। गुरु सरकार को मेरे मन की, मेरी लाइफ की एक एक किताब का एक एक पन्ना, एक एक पेज मालूम है, एक एक लाइन मालूम है। वो तुरंत मैसेज दे देते हैं। जब उनका मैसेज आता है तो मुझे बड़ा तसल्ली मिलती है और मैं शांत होती हूँ कि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दे। अभी टीनेजर हैं, इस एज में हर बच्चे ऐसे ही करते हैं, संभल जाएंगे। और बस गुरु सरकार से यही अरदास करती हूँ कि गुरु सरकार आप ही देखोगे इन्हें। मुझे डर ये लगता है कि अगर यही लड़ाई पीछे से इनमें आपस में हुई होती तो पता नहीं, जब ये सामने इतना लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, तो पीछे से अगर इनमें गलती से किसी दिन हो गई तो मेरे गुरु सरकार जी आप ही उस घर के रक्षक हो, आप ही का सुरक्षा कवच के विश्वास पे मैंने छोड़ा हुआ है, आप ही देखोगे अपने धोता धोती को भी। मैं एक शांत हूँ, मेरे हस्बैंड भी शांत है, लेकिन कभी कभी उनसे कोई मिस्टेक होती है तो वो अपनी गलतियों को देर से रियलाइज़ करते हैं, समय बहुत पीछे चला जाता है। मैं पहले ऐसा 2-4 बार हो चुका है, इस बार ऐसा ना हो, उनकी गलतियों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ़ इसीलिए मेरे आर्ग्यूज़ उनसे हुए थे थोड़े बहुत, या मैंने अपने विचार रखे थे जो 1 हफ़्ते से मैं सोच रही थी चलो जाने दो, चलो अभी सही समय नहीं है, चलो कभी और बोलूँगी, चलो ये बात भी नज़रअंदाज कर देती हूँ, चलो छुट्टी वाले दिन बात करूँगी आराम से। और जब मैं आराम से बात करने के लिए उनके पास बैठी तो वो भागते नज़र आए। वो पीछा छुड़ा रहे थे, टाला-टूली कर रहे थे, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा थी और कोई मायने ही नहीं थे मेरे। तो
आई वॉज फील लाइक के मैं एक कोई टेबल हूँ जो साइड में पड़ी है, ना वो बोल सकती है, ना वो अपने विचार रख सकती है, ना वो बता सकती है कि उसकी भावना हर्ट हो रही है। ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। पहले भी ऐसा एक बार मिस्टेक हो चुका है आपसे, और ये गलती अब दोबारा नहीं करनी है, नहीं तो वही गलतियाँ मुझे फिर से याद आ जाती हैं, जिन्हें मैं बड़ी मुश्किल से भुला पाई हूँ। तो ये सब नहीं करना चाहिए उन्हें। इसके लिए गुरु सरकार जी ने मुझे का नाम लेके मैंने उनसे बात करनी शुरू करी। गुरु सरकार जी, आप वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो। आप इतनी शक्ति हिम्मत मुझे देना। मैं ना चुप रह कर रह सकती हूँ, ना डर कर जी सकती हूँ, ना इग्नोर मार सकती हूँ। एक बार मिस्टेक कर चुकी हूँ और कोई गलती अपने घर में नहीं होने देना चाहती, क्योंकि पहले जब गलती हुई थी तब आप नहीं बैठे थे मेरे इस घर परिवार में। आपकी सुगंध नहीं थी, आपका स्थान नहीं था, आपका स्वरूप नहीं था, आपका डेली पूजन नहीं था, मेरा विश्वास नहीं था। लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें उस घर में हैं। मुझे साक्षात आप नज़र आते हो, आपकी खुशबू फील करती हूँ। मेरी सुबह, मेरी शाम, मेरी रात आपके नाम जप के साथ ही समाप्त होती है। मैं सुख चैन की नींद जो सो रही हूँ, वो आपकी दी हुई सो रही हूँ। आपका दिया खा रहे पी रहे हैं, आपका दिया घूम रहे फिर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चलते हुए सिर्फ एक दिन, और उसमें भी कुछ चंद घंटे ऐसे आते हैं कि सब बिखरा बिखरा सा हो जाता है, मन मुटाव हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उल्टा सीधा एक दूसरे को बोल दिया जाता है। उससे थोड़ा दिल हर्ट होता है, और इस दिल में तो आप बैठे हो ना गुरुजी। मैं नहीं चाहती कोई मेरा दिल तोड़े, हर्ट करे, चाहे मेरा बेटा अंकल हो, चाहे मेरे हस्बैंड अंकल हो, और ना ही मेरी बेटी की कोई ऐसी गलत दिशा, कोई ऐसी हरकत हो जिससे मुझे कल को फ्यूचर में कभी कोई दुख सुनने को मिले, हर्ट, मेरा दिल टूटे। क्योंकि इस दिल में गुरुजी बसते हैं, गुरुजी का घर है, गुरुजी का पूजन है। मेरे गुरुजी मेरे इस दिल को चोट ना लगने पाए, इसी अरदास के साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारी बात मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे की है, डायरेक्ट कनेक्शन में, प्रकृति को हाजिर नाजिर जानकर, अपने लंच टाइम में स्पेशल आकर, जबकि मेरी बहुत ख़ास सत्संग जहाँ मैं जाती हूँ, उन आंटी का 2 बार कॉल आया रिकॉर्डिंग के बीच में। मैं उनसे भी बात नहीं करनी चाहिए। मेरे दिल ने कहा कि सिर्फ मैं आपसे बात करूं, आपसे हर खुशी का पल शेयर करती आ रही हूँ पिछले कई सालों से, दिनों से। शुक्राना सत्संग ही सत्संग करती आ रही हूँ। कल भी सत्संग आपने मुझे ब्लेस किया, और मैं उन्हीं आंटी का जिनका कॉल आ रहा था, उनके यहाँ से सत्संग से ब्लेस होकर आई थी, हंसी खुशी घर। अचानक रात में ये सब हुआ, जो मैंने अभी अपनी बातों में आपके चरणों में रखा। गुरुजी, आपको तो सब पता है, मैं तो सिर्फ संगत को भी बता रही हूँ, क्योंकि ये संगत भी सच्चे मन की संगत है, आपकी तरह है बिल्कुल। कोई फ़ायदा नहीं उठाएगी, सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देगी, मुझे सही और गलत बताने में। मेरा सत्संग शेयर हो जितना ज़्यादा, मेरी बात जितनी ज़्यादा पहुँचे, और ये मैसेज पहुँचे कि सत्संग सिर्फ खुशियाँ जब गुरु सरकार जी अनंत देते हैं तो हम भाग भाग के शुक्राना सत्संग करते हैं। लेकिन मैं सरकार जी, थोड़े से कष्ट दुख में भी आप आने पर आपको नहीं भूलती। मैं मायूस होकर नहीं बैठी, सारा दिन नॉर्मल ऑफिस में काम किया है, बीच में टाइम लगा तो शिवलिंग मंदिर पर भी होकर आई, गौ सेवा भी कर कर आई। सारे रूटीन मेरे वही थे जो हमेशा होते हैं। बस मेरे दिल पे एक हल्की सी खरोच जो आ जाई थी रात से, और मैं डिस्टर्ब थी, मेरी नींद भी ढंग से पूरी नहीं हुई थी, सर दर्द था। ये सत्संग आपसे शेयर करके, अपनी बातें आपके आगे रख कर, मालिक साहब, मन को हल्का लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। और हाँ संगत जी, बड़ी बात ये, जब मैं मंदिर से दर्शन करके लौटी,
वहाँ सारी अरदास शिवलिंग के आगे गुरु सरकार से यही करी, जो सही हो वो मेरे और मेरे परिवार के लिए करना, मेरा बोलना मैंने एक लिमिट में बोला, वो सब सही दिशा में हो, वो सब आपने मुझसे करवाया हो। मैं पहले की तरह नहीं हूँ, बिना सोचे समझे जो मर्जी बोल के अपने दिल को की भड़ास निकाल लेती थी, और सामने वाले को क्या बुरा लगेगा क्या नहीं सोचती थी। अब मैंने बहुत गुरु सरकार से इजाज़त लेकर ही टॉपिक को छेड़ा था, और गुरु सरकार ने ही मुझसे सोच समझ के पॉइंट की मेन चीज़ बात, बस गुरु सरकार उनके दिलो दिमाग में ये भेजे में बिठा दें बातें कि हाँ, और हमारा रिश्ता बॉन्ड जो अभी तक चलता आया था उसकी मजबूती में इतना सा भी कमजोरी ना आए, वो रिश्ता मजबूत था, है और हो जाए, ऐसी मेरी गुरु सरकार जी आपके चरणों में अरदास है। प्लीज़ इसको स्वीकार करना, मेरा भरोसा भी इसमें मिला हुआ है गुरु जी। जो बात मैं आपसे करती हूँ वही मैं अगले पल चमत्कार देखती हूँ। जब मैं सत्संग से घर गई तो मेरे हस्बैंड अंकल ने चाय की सेवा गुरु सरकार के लिए नहीं की थी, तो मुझे लगा कि वो अभी भी मुझे नज़रअंदाज सा कुछ कर रहे हैं, और मैं सत्संग में सब ठीक होने की अरदास लगा कर आई थी। जब मैं आई, थोड़ी मैं पूजन करके फूल चरणों में सजा के थोड़ी देर रेस्ट के लिए बैठी थी, तो अंकल बाहर से आए। उन्होंने गुरु सरकार के लिए चाय भी बनाई, पकोड़े भी लेकर आए, वो भी रखे, और मुझे और बच्चों को भी खाने को दिए। यहाँ तक सब अच्छा हो रहा था सरकार जी, अच्छे से हमने खाया पिया मिल के, हंस बोल के, मैं नॉर्मल भी हो गई थी। फिर बस सडनली ऐसा कुछ हुआ, किसी का जिक्र, किसी की बात, किसी की एंट्री ऐसी हुई कि मुझे बस थोड़ा सा फिर से मेरा विश्वास डगमगाया हस्बैंड अंकल के ऊपर, और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये गलतियां पहले हो चुकी हैं जाने अनजाने में, और मेरा दिल उसको भूल नहीं पाया है अभी तक भी। मुझे वो ये सब याद दिलाने की कोशिश मत किया करो। बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है गुरु सरकार के चलते, और वैसे ही चलने दो जीवन को। अब किसी की गलत एंट्री हम चारों के अलावा कोई रिश्ता बनाने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई बहन का, ना कोई बच्ची का, ना कोई सहेली का, ना कहीं किसी और तरीके का रिश्ता जो हर एक औरत को नामंजूर होता है। ना तो अगर आपको भगवान ने बहन नहीं दी है तो कुछ सोच कर ही नहीं दी होगी, क्यों आर्टिफिशियल बहनें बना कर लानी और वो छोड़ के भाग जाती हैं, ये सब मुझे नहीं पसंद आता। ये सब मजाक नहीं है, ये सब जिंदगी से खिलवाड़ मत खेलो। हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, बच्ची दी है, बेटा दिया है, बेटी दी है, अच्छा घर परिवार दिया है, नौकरियां दी हैं, रोजी रोजगार दिए हैं, बिजनेस दिया है, सब कुछ दिया है। तो हमें क्या ज़रूरत है कुछ और अपनी तरफ से बनाने की। बस यही मेरी थोड़ी सी परेशानी थी, और इसी के बारे में मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि पहले मैं चुप रह जाती थी जब सरकार मेरी ज़िंदगी में नहीं थे, और बहन बन के कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और उसका एंड सही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद से सब बंद हो गया था, और अब ये बहुत साल में फिर से उसी तरह की एक पिक्चर सामने आ रही थी। मैंने सोचा ये सब शुरू होने से पहले यहीं रोक देना चाहिए। हो सकता है मेरे गुरु सरकार ने मुझे ये हिम्मत शक्ति दी हो और कहा हो
कि कुछ गलत होने से पहले मेरे सरकार ने ये इलाज करा दिया हो। बस सरकार जी यही सोच के मैंने हिम्मत दिखाई और बात की, और अब उम्मीद है आगे सब अच्छा होने की, क्योंकि सुबह होने पे मैं अपने नियम कायदे कर कर सब घर से आ गई हूँ, ऑफिस में हूँ, लंच में सत्संग शेयर कर रही हूँ, दिल हल्का कर रही हूँ मालिक साहब के चरणों में बैठ के। जब घर जाऊँ तो सब ठीक हो जाए, सब नॉर्मलाइज हो जाए, इनको इनकी गलतियाँ पता चल जाए, पहले ही होने वाली गलतियों का सुधार हो जाए, तीनों के तीनों को अपनी अपनी गलती अपने अपने ढंग से महसूस हो जाए। तीनों ने ही मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हर्ट किया। उस पवित्र घर में जहाँ गुरु सरकार जी बैठे हैं, ऊंची आवाज में बातें की, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोला, जबकि मैंने देखा था कि मेरे हस्बैंड अंकल ने तो बहुत कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन बच्चों ने और उनके साथ मिलके मेरे मुंह से अपशब्द निकल गए बेटे को लेके, वो गलत था। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना सरकार जी। घर की पवित्रता, सुख शांति और खुशियाँ, सुगंध, चमत्कार, ब्लेसिंग्स वैसे के वैसे बनाए रखना मेरे मालिक को। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी, मैं आपके ही भरोसे हूँ गुरु जी। आप ही मेरी शक्ति हो। मैंने हमेशा चाहा है कि मैं आपकी बेटी के नाम से जानी जाऊं। मेरे इस विश्वास की जीत करना गुरु जी। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैंने मंदिर में पूजन किया था तो मैंने बोला था गुरु सरकार से कि मैंने कल सही किया या गलत किया, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप तो सब जानी जान हो, आप ही मुझे इशारा देना किसी तरीके से कि क्या मैंने सही गलत किया है। तो जब मंदिर से पूजा अरदास करके सारी सेवा करके लौट रही थी मैं, एक तो मंदिर में दोनों आंटियों से मुझे मिलवाया, जो बुजुर्ग आंटी हैं, उनकी सेवा करने का मौका दिया गुरु सरकार ने, पुण्य करने का। वो मैंने अपनी क्षमा याचना के लिए किया था, दान पुण्य की। अगर मुझसे कल कोई गलती हुई हो तो मैं आंटियों की सेवा करके उसको प्रायश्चित कर लूं। फिर आंटियों ने मुझे कहा कि दोनों गायों के नाम आज पहली बार दोबारा बताए, लक्ष्मी और गंगा। उनके लिए मैं जो गौ सेवा के लिए रोटी ले गई थी, चना रोटी, वो खिलाई। तो आंटी ने अपने हाथ से खिलवाई, उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। एक से हम दो, आंटी तो इतनी पुण्य सेवा इतने सालों से कर रही है, उनका हाथ मेरे हाथ में मिल गया और अपनी मर्जी से उन्होंने मुझसे रोटी लेकर ऐसे खिलवाई। अच्छा है मेरे पुण्य कर्म जितने जल्दी सुधरे, जितना जल्दी और अच्छे मेरे दिन आए। बहुत शुक्रिया गुरु जी उसके लिए। सबसे बड़ी चमत्कारी चीज़ ये हुई कि जब मैं मंदिर से बाहर निकल कर आ रही थी तो मेरा आधा चिंता, परेशानी, इफ बट सब वहीं छोड़ के आई थी मैं, ख़त्म हो गए थे। और रास्ते में मुझे पेड़ के ऊपर दो जोड़े में, पेड़ नहीं तार था मोटा, उसके ऊपर दो जोड़े में मेरे फेवरेट पंछी बुगले, जो हमेशा मेरे साथ चलते आते जाते हैं कहीं भी मैं जाती आती हूँ। गुरु सरकार की सदाशिव के रूप में प्रेजेंस मुझे दिखाते हैं, बैठे हुए थे। मैं उनके नीचे से क्रॉस करके जैसे ही निकली
तो मुझे ऐसे लगा उन्होंने मेरे सारे कष्ट हरे हों, ब्लेस किया हो मुझे, हिम्मत शक्ति दी। हाँ, तू सही है, विश्वास जगाया, उसके लिए थैंक यू गुरुजी। और आगे चलने पर मुझे आधा मरा हुआ कबूतर दिखाई दिया। उसका आधा ही शरीर पड़ा हुआ था। और ये मेरे साथ बहुत सालों में हुआ है। लगभग 1 साल पहले या तो मैंने पुराने ऑफिस में देखा था फर्स्ट टाइम, और आज सेकंड टाइम मुझे दिखा, और वो भी आधा कबूतर मरा हुआ। आधा हिस्सा था ही नहीं ऊपर का, उसका नीचे नीचे का आधा हिस्सा था, रास्ते में बीचों बीच पड़ा था। मेरा देखकर दिल तो दुखा, बट मेरे मुंह से यही निकला, हे गुरुजी, आपने इंडिकेशन दिया है कि पता नहीं मेरे कौन से कष्ट काटे हैं आपने। हो सकता है कोई बड़ा कष्ट आ सकता था अगर मैं नहीं बोलती, अपने विचार नहीं रखती, अपना स्ट्रॉन्गपन नहीं दिखाती फैमिली को। तो बस कल की ये बात, 1-2 घंटे का जो कल है, वो एक सबक बन जाए तीनों के लिए, और मेरे लिए तो बन चुका है। मेरी बातों से तो आपको गुरु सरकार जी लग ही रहा होगा कि मैंने बहुत सारे सबक ले लिए रात रात में। उन तीनों को भी सबक मिले और सद्बुद्धि आए। बेटा अंकल आपकी और बेटी की इज्जत करने लगे। वो बेटी जो पराया धन है मेरे घर में, जिसे मैं नाजो और लाडो से पाल रही हूँ, उसकी इज्जत वो भी करनी सीख जाए मालिक। हाथ पे तो बिल्कुल कंट्रोल कर दीजिए, जुबान पे कंट्रोल कर दीजिए दोनों बच्चों की, जैसे हस्बैंड अंकल की कंट्रोल की हुई है आपने। हस्बैंड अंकल की बुद्धि अगर मोटी या भ्रष्ट हो रही हो, या डाइवर्ट हो रही हो, या कोई कर रहा हो, तो उसको सजा मिले। उसके साथ क्या करना क्या नहीं वो आप जाने जानी जान जी। बस मेरी फैमिली को बचा के रखो, अपना और सुरक्षा कवच दो। इतना सुंदर फूल बिल्कुल कोने में छुप के छोटा सा लाल खिला हुआ था, वो गुरु सरकार ने सत्संग के दौरान अपने आप ही नज़र डाल दी, और उनके चरणों के लिए तोड़ कर ले आई हूँ। अब सत्संग यही समाप्त करने की इजाज़त मांगती हूँ। शुभ शुक्रवार, जय महालक्ष्मी। एंट्री करी है तो झाड़ू लगाते हुए भैया दिखे हैं। आज कल संगत जी बताना चाहती हूँ कि 15 दिन या 1 महीने से मोटा मोटा मुझे इतने दर्शन हो रहे हैं झाड़ू लगाते हुए, आंटी के, भैया के, बच्चे के, घर के बाहर की झाड़ू, बड़ी वाली झाड़ू, छोटी झाड़ू, हर तरह की। और लक्ष्मी के आने का मैसेज इतना गुरु सरकार की तरफ से आ रहा है, अच्छे दिन आने का इतना सरकार की तरफ से आ रहा है। अभी भी मैं जिस हाल में हूँ वो गुरु सरकार के दिए हुए बहुत अच्छे ठाट बाट है। बाकी गुरु सरकार जी और क्या देना और करना चाहते हैं वो वही जाने। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी, जैसे मैंने कभी 1 साल पहले बुगले नोट किए थे, 1 साल से वो बुगले मेरे साथ चल रहे हैं। हर जगह, ऑफिस के गेट पे छोड़ते हैं, ऑफिस से घर ले जाते हैं, हर जगह 2 जोड़े में दिखाई देते हैं। माँ के घर मिलने जाती, माँ के घर बैठे होते हैं। मैंने माँ को, नानी माँ को कितनी बार दिखाया है कि देखो मेरे साथ साथ यहाँ तक आ गए हैं, और उनको भी विश्वास होता जा रहा है कि हाँ सच में तो जितनी बार मिलने आती है ये उतनी बार यहाँ जोड़े में ही आके बैठते हैं, रोज तो नहीं बैठे होते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हर प्रकार की मेहर बरसाई हुई है, रक्षा कवच दिया हुआ है, परिवार और बच्चों को भी रक्षा कवच में बांधिए गुरु सरकार जी। कल सत्संग होके आई तो सिर्फ यही बोला था, ये लंगर प्रसाद जो मैं चख रही हूँ, खा रही हूँ, ये मेरे पूरे परिवार के लिए ब्लेस करना गुरु जी। मेरा पूरे परिवार का नाम लेके मैंने खाया था। हाजरी भी जब एंट्री की थी तो यही बोल के की थी कि गुरु सरकार जी
मेरा आना समझना, मेरा पूरा परिवार आपके दरबार में झुका है, सबको ब्लेस करना। पता नहीं कौन से बड़े कष्ट टल के छोटे में ही कल का दिन निकल गया। बात इतनी बड़ी शायद कुछ संगत परिवार को लग भी नहीं रही होगी, और मेरे लिए इसलिए है ये कि मैं हर बात, हर चीज़ गुरु सरकार के चरणों में शेयर करती हूँ, तो सत्संग मुझे शेयर करना ही था। आज सुबह मेरी प्यारी संगत सोनिया आंटी ने मैसेज भेजा था, आज 20 तारीख के दिन जो सत्संग शेयर करेगा उसके लिए कोई स्पेशल ब्लेसिंग बोल रही थी। अभी तक तो लंच तक मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब मैंने 5-6 फ़ोन मिलाए किसी से बात करने के लिए, किसी ने नहीं उठाया। वो इशारा भी मेरे गुरु सरकार वो चमत्कार भी देते हैं कि 6 लोगों को फ़ोन मिला और 6 के 6 नहीं फ़ोन उठाए, यानी गुरु सरकार चाहते ही नहीं कि मैं अपनी बातें उनसे करूं या अपना मन हल्का करूं या 50% भी उन्हें बताऊं। गुरु सरकार जी पूरा सरेंडर चाहते हैं मेरे आगे करो, और इसीलिए गुरु सरकार जी ने मेरे दिमाग में थॉट डाली कि सत्संग शेयर कर, तेरे सारे मन की बातें मैं सुनूंगा, मैं ही तेरा सच्चा साथी हूँ, मैं ही तेरा परम पिता हूँ, मैं ही तेरा गुरु पिता हूँ। तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, तू मेरा सर्वा मालिक हो। बस संगत जी, बहुत देर मैंने गुरु सरकार से बात कर ली। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, मेरा वही रूप मुझे वापस करने के लिए, हंसता खेलता गाता। और उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, विश्वास है, घर सब कुछ ठीक मिलेगा, आगे भी सब चंगा होगा। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਤਿ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक को, सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। अब लाऊंगी और गुरु जी की ब्लेसिंग से भरे शुक्राना सत्संग। धन्यवाद। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।